दोस्तों आप अंतिम सेट देख रहे हैं, सेट नंबर 5। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 मैं करवा चुका हूं, सभी के आंसर्स की बता चुका हूं। और ये मैथमेटिक्स का अंतिम सेट देख रहे हैं। इसके अलावा आपके जितने भी विषय हैं उनके सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। अगर एक दो बच रहा है जो उनको मैं बना रहा हूं तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे आपके सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली। कुछ जो बचे हुए हैं उनको मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लेना। याद रखना, आपके 2 सेट जो जारी हुए थे 2021 में, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं, उनको देखना है। मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन देख लेना है, और जितने भी मैंने अभी पेपर अपलोड किए हैं उनको देख लेना, तो आपका एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प हो पाएगा, अच्छे स्कोर कर पाओगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2 और 2, 1 द्वारा दिया गया संबंध कौन सा होगा? तो यहाँ पे सम्मित होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ फटाफट, ताकि आप लोगों तक जो है ये सारे वीडियो सॉल्व पहुँच जाएँ। और उसके बाद जो आप तैयारी में लगे रहो, जैसे कि आप किसी पेपर के वेट में बैठे हो कि यार इसका सॉल्यूशन मिले तो हम कुछ करें कुछ करें, ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा आंसर्स बता रहे हैं, और उसके बाद में अभी मैं फ्री होते ही आपको सारे के सारे जो वीडियो हैं इनको लाइव सॉल्व करवा दूंगा ऑन बोर्ड। ठीक है, तो बोर्ड पे क्या है, इसके आंसर समझ में आ जाएंगे कैसे कैसे निकाला गया है, और अगर कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो आप उसी हिसाब से उसको निकाल लोगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरी बात, अगर समय नहीं मिल पाया तो बात अलग है, लेकिन मैं पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि हम आपका जो सॉल्यूशन करा देंगे। 32 नंबर जो क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया आपका समुच्चय जो है ए दे रखा है, और इस पर आर किस प्रकार परिभाषित है ये आपको बताना है, जबकि आर ये दे रखा है। ठीक है, तो आर क्या होगा? तो आर जो होगा वो तुल्य संबंध हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फटाफट मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचे, और मैं भी जितने भी सेट्स बचे हुए हैं 9th 10th 11th में उनको भी कंप्लीट करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको जो आंसर आ जाएगा वो सम्मित नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें समुच्चय ए दे रखा है और पर आर जो है एक संबंध है इस तरह, तो संबंध कैसा है, ये सम्मित नहीं है, ये बताना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा फलन जो है इसकी वैल्यू दे रखी है मोड में, तो परिभाषित फलन कैसा है? ना एकक है ना आच्छादक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपका फलन दे रखा है आर टेंस टू आर दे रखा है, तो इसमें आपको जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी कोस एक्स। ठीक है, वो भी मोड में। इसके बाद में आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो राइट आंसर जो हमें निकालना है परिभाषित है, तो एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2। उसके बाद में आपका जो है टेन इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान जो है आपको बताना है, तो हो जाएगा -π/3। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर में पूछा गया आपको कि जो कोस इनवर्स 2x² - 1 का जो मान है वो आपको बताना है। तो 2 कोस इनवर्स x आ जाएगा। उसके बाद में आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इस वैल्यू का मान बताना है, तो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट, 9/4 कोस इनवर्स 1/3। उसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 है तो x का मान आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा b 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 11 नंबर में कि यहाँ पे x और y का क्रमशः मान क्या होंगे, तो एक आपका x आ जाएगा 1 और y आ जाएगा 2। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि आपका a का वैल्यू और b का वैल्यू दे रखा है, तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 1 -1 और 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए फिर से दे रखा है आपको, तो ए अवयव की कोटि कितनी होगी, तो 3/4 की होगी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि यदि ए कोई अवयव है तो ए डैश डैश क्या होगा, तो इनमें से आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ए। ठीक है, इसके बाद में आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यदि अवयव ए सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तो ए के एक ए जो है एक शून्य अवयव है। यहाँ पे ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सारणी जो है इसका मान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा B10। ठीक है, इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यदि ये आपका दे रखा है तो x का मान बताना है इसमें से, तो आ जाएगा -2। उसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका पूरा का पूरा डिटरमाइन करना है इसकी वैल्यू, तो इसका मान कितना आएगा, तो आ जाएगा 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंदुओं 1 और 2 और 3 6 से गुजरने वाले रेखाखंड का समीकरण बताना है, तो 2x बराबर
वाई जो है इसकी समीकरण होगी। उसके बाद में आपको यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए इनवर्स आपका बराबर किसके होगा, तो वन अपॉन में ए मोड एडजेसेंट ए के बराबर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि के किस मान के लिए फलन एफ जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ पर x बराबर 2 संतत है, तब आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट 3/4। इसके बाद 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर फलन एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, अंतराल ये दे रखा है, तो किस बिंदु पर अशांत है। तो यहाँ पर सभी के सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा यहाँ पे, इनमें से सभी, ये सारे के सारे आंसर सही हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसका x-3 जो दे रखा है, तो इसके हिसाब से जो है इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ये टेंस करेगा अगर आर्क से, तो ये इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये x बराबर 3 पर संतत भी है, x बराबर 3 पर अवकलनीय भी नहीं है और एक संतत फलन भी है। तो यहाँ पे सभी के सभी आंसर सही है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलज जो है आपको बताना है, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, तो c-1 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको बताना है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका भी निकालना है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, -2 अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। अब फिर आपके बाद में y की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर x, तो डी वाई ओवर डी एक्स बताना है, तो ये हो जाए 3 की पावर x log 3। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यदि आपका 5 कोस x दे रखा है माइनस साइन x दे रखा है y की वैल्यू, तो आपको डी2y ओवर डी एक्स बताना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा -y। उसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है कोस x का अवकलज साइन x के सापेक्ष है, तो वो हो जाएगा -10x, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपकी यहाँ पे समीकरण दे रखी है, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, आ जाएगा -y/x। इसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर की त्रिज्या जो r के सापेक्ष यदि r बराबर 4 सेंटीमीटर है तो आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर² अपॉन सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट कर लेना, 400 पाई सेंटीमीटर³ पर सेंटीमीटर। इसके बाद में 33 नंबर जो क्वेश्चन है फलन दे रखा है यहाँ पे और इसका जो है साइन x के बराबर, तो इसका क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है कि प्रदत्त फलन क्या होगा इसका। तो ए और बी दोनों आंसर इसका सही है, वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, तो दोनों के दोनों आंसर सही है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई एक आंसर नहीं होगा, ये तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है आंसर ए और बी करेक्ट। इसके बाद में आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन जो है आपका x की पावर 100 प्लस साइन x -1 का प्रदत्त फलन f जो है वो ह्रासमान होगा। तो इसमें भी कोई भी आपका आंसर जो है नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, जो आएगा वो तो ब्लैक बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। 35 नंबर जो है यहाँ पे आपको फलन दे रखा है कि इसमें एक वर्धमान फलन कौन है, यदि, तो यदि कोई भी इसमें आता है ऑप्शन तो भी वर्धमान नहीं होगा, तो इसमें नन ऑफ दिस, इसमें भी कोई आंसर सही नहीं है, तो कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें y की वैल्यू दे रखी है आपको x³ प्लस 3x के बिंदु x बराबर -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है, तो आएगा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट 6। और इसके बाद में वक्र जो है y बराबर e⁻²x के बिंदु 0,1 पर अभिलंब की प्रवणता जो है -1/2। इसके बाद 38 नंबर है y बराबर साइन x के बिंदु 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा x - y बराबर 0। उसके बाद में आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो फलन एफ एक्स है इसकी वैल्यू दे रखी है 3x² प्लस 6x प्लस 8, x टेंस टू r है, तो उच्चतम मान जो है उसका क्या होगा, तो ये इसमें से अस्तित्व ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा इसका आंसर, इसमें से कोई भी नहीं आएगा। उसके बाद में आपका जो है
40 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का न्यूनतम मान जो है क्या होगा? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, -1/2। तो ये थे 40 प्रश्नों के सही उत्तर। तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है कि कोई निशान गलत लग गया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे उत्तर मैं आपको बना रहा हूँ और आपके सारे आंसर्स जब तक अपलोड नहीं कर दूंगा, जब तक मैं आपको डिटेल सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के पास में आंसर की पहुँचे, ताकि अगर उनके पास डिटेल सोल्यूशन नहीं भी है तो कम से कम पेपर को देख करके वो आंसर देखने के बाद में कि हाँ भाई ये आंसर आ रहा है तो चलो इसको सोल्यूशन करते हैं कि ये आंसर आना चाहिए। जैसे इसका आंसर अगर कोई नहीं आ रहा है तो देखूँ यार, ये 2 और 5 और 8 तो आया नहीं क्या इसको सॉल्व करने से? इस तरह से आपको ये सॉल्व करके देखना है। तो ये आंसर देना इसलिए ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी। तो वेट करिए जब तक मैं फ्री होते ही आपको इसके पूरे सोल्यूशन देता हूँ ऑन बोर्ड, ताकि आपकी टेंशन हो ख़त्म और मेरी टेंशन भी ख़त्म। आगे के सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।